नमस्कार, सबका स्वागत है। प्रॉफिट लॉस के टॉपिक में प्रॉफिट लॉस के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो क्वेश्चन आपको एक ही बार में समझ में आने वाले हैं, और इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस फिर आप लोग अपने आप से मैथ की बुक से आराम से देख के लगा सकते हैं। तो तैयार हो जाइए, अपने कॉपी पेन लेके सारे क्वेश्चन आप नोट करते आइए, सॉल्व भी देखिए ध्यान से, और अंत में अगर आपको अच्छा लगे, थोड़ा भी आपको अच्छा लगे, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है ये। 70 वस्तुओं का क्रय मूल्य 40 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य के बारे में जिनको भी नहीं पता है, तो ये कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य, जिसमें हम वस्तु को खरीदते हैं। जो लागत मूल्य है, जो खरीद मूल्य है, वही क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य मतलब है विक्रय करना, माने बेचने वाला मूल्य, मतलब ये है सेलिंग प्राइस। और जब भी बात हो वस्तुओं की, तो वस्तुओं की बात पे हमेशा हम प्रॉफिट लॉस कब निकालते हैं, कैसे क्या, देख लीजिए। यहाँ रुपए नहीं दिए हों क्वेश्चन में, सिर्फ वस्तुएं दी हों, उस टॉपिक का ये क्वेश्चन है। देख लीजिए ध्यान से। यदि आपको दिया है विक्रय, तो ये इस कंडीशन में क्या करना है, प्रॉफिट लॉस हमेशा आपको निकालना है विक्रय वाली संख्या पे। जब वस्तुएं दी हों, फल दिए हों, सब्जी दी हो, कुछ भी खाने पीने का आइटम या कुछ भी सामान हो, कुछ भी खरीद के बेचे, तो क्रय और विक्रय का जो डिफरेंस है वो विक्रय से डिवाइड करके होता है सॉल्व। ठीक है, वस्तु में क्या करते हैं, दोनों का अंतर, और प्रॉफिट लॉस निकालेंगे हम विक्रय पे, मतलब दोनों का करेंगे हम डिफरेंस, क्रय विक्रय का करेंगे अंतर, और यहाँ बटे में लिखेंगे हम विक्रय वाली संख्या, जो संख्या विक्रय की है, और यहाँ परसेंट के लिए 100 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है वो देख लीजिए आप। 70 वस्तुओं का है क्रय, लिए हैं 70, विक्रय में बेच दिए हैं 40, बराबर है जितने में 70 लिए हैं उतने में ही 40 बेच दिए हैं। इसका मतलब ये होता है कि 70 लेके 40 दिए हैं, पैसे उतने ही कमा लिए, माने फ़ायदा हुआ है। लिए हैं ज़्यादा, दिए हैं कम। जब ज़्यादा लें और कम दें तो फ़ायदा होता है, और लें कम और दे दें ज़्यादा, उतने में ही तो हानि होती है। क्रय मूल्य ज़्यादा है तो हमेशा फ़ायदा होता है। कितने का फ़ायदा, दोनों का करेंगे अंतर, दोनों का अंतर करेंगे हम। अंतर कितना आएगा दोनों का, 30, और बटे में क्या आएगा, विक्रय की संख्या 40, 30 का प्रॉफिट लॉस आएगा 40 पर, ये परसेंट के 100, तो ये 0 से 0 कट गया, 4 से कटता है 100, 25 बार, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 25 में तो आ जाएगा 75%। तो इसमें होगा प्रॉफिट, लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 75% का। हमारे ख्याल से अधिकांश लोगों को ये समझ में आ गया होगा, कुछ लोगों को शायद अभी भी नहीं आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, तो अब वो भी समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से देख के समझ के ही आप, और जो भी नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करते जाना। देखें ध्यान से, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय है 80 का, 72 के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्रय माने खरीदना, विक्रय माने बेचना, सेल करना। देखें, जितने में 80 ली हैं उतने में ही 72 बेची हैं। लिए हैं ज़्यादा और दिए हैं कम, तो फिर से यहाँ पे क्रय ज़्यादा है, विक्रय कम है। तो जब ज़्यादा लिए हैं कम दिए हैं, दोनों का अंतर करना है, डिफरेंस हो रहा है 8 का, विक्रय मतलब 72, ये हो जाएगा इतना। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 9, 9 का भाग देना है हमें 100 में, 100 में 9 से जब आप डिवाइड करोगे तो आएगा 11 सही 1/9%। होगा क्या, प्रॉफिट, लाभ होगा। क्रय ज़्यादा है, विक्रय कम है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए अगला इसी टाइप का। अब कह रहे हैं 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 35 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। जितने में 25 वस्तुएं खरीदी हैं उतने में ही 35 वस्तुएं बेच दी हैं। लिए हैं 25, उतने ही रुपए में दे दिए 35, 10 का नुकसान हो गया इस बार। क्रय की संख्या है कम और विक्रय की संख्या है ज़्यादा। लिए हैं कम, दे दिए ज़्यादा, हानि हो गई। कितने की हानि हुई, डिफरेंस आ गया 10 का।
10 बटे में क्या आएगा, विक्रय की संख्या 35, 5 से 2, 5 से 7, 200 200 बटे 7, और 200 में 7 का डिवाइड करना है। 200 में 7 का डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा उसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि किसको ये समझ में आया है। जिसका आंसर आएगा कमेंट करके, माने उसको जिम्मेदारी से समझ में आ गया अच्छे से, और नहीं समझ में आया हो तो भी कमेंट कर दीजिए, तो हमको दोबारा सॉल्व कर देंगे। ये तरीका वही का वही पूरा है। सारे के सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, पॉज करके आप वीडियो को आराम से देखिए, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू।